तो नमस्कार बच्चों, आज अपने देखने वाले हैं RUHS क्यूट का एग्जाम है 2026 का, जिसका निर्णय आ गया है जो इस सत्र में होने वाला है। क्योंकि RUHS ने 2025 में जब एग्जाम करवाया था तब इसने कहा था कि 26 के अंदर जो भी एडमिशन्स होंगे वो किसके बेसिस पे होंगे, नीट के बेसिस पे होंगे। लेकिन बाकी सभी स्टेट के अंदर किसके अंदर, नर्सिंग के, BSc नर्सिंग के अंदर या पैरामेडिकल में या फिर फार्मेसी जैसे कोर्स हैं उसके अंदर स्टेट के एग्जाम होते हैं। इसी को लेकर विद्यार्थियों के और यूनिवर्सिटी के बीच में चल रहा था। तो RUHS आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबर है कि RUHS क्यूट जो एग्जाम है, दिल्ली वाला क्यूट एग्जाम अलग है, 2026 वाला ये इस सत्र में होने वाला है। तो आज अब इस वीडियो में देखेंगे कि RUHS में क्या क्या पूछेंगे, फॉर्म कैसे भरने हैं, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, कौन बच्चे इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में। तो RUHS क्यूट एक प्रवेश परीक्षा जो किसके द्वारा करवाई जाती है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस के द्वारा आयोजित करवाई जाएगी, जयपुर के द्वारा। इसके द्वारा आपको कौन कौन में, BSc नर्सिंग में, BSc नर्सिंग कॉलेज के अंदर, पैरामेडिकल में और फार्मेसी जैसों के अंदर इसके अंदर एडमिशन मिलने वाला है। एक वीडियो अपने पहले भी देख चुके हैं कि BSc नर्सिंग के अंदर नीट के थ्रू भी एडमिशन मिलते हैं। लगभग 10-15 कॉलेज ऐसी हैं जिसमें नीट के थ्रू एडमिशन मिलेंगे, दिल्ली की जो टॉप कॉलेज है। BSc नर्सिंग के अंदर लड़कियों के लिए एम्स नर्सिंग एग्जाम है, वो अलग से होगा, जिसके अंदर 11th और 12th दोनों आने वाली है, लेकिन नीट के लेवल से थोड़ी कम होगी, नीट के लेवल से थोड़ी डाउन होगी। और नीट में भी आपके 11th और 12th PCB। लेकिन RUHS क्यूट है, इसके लिए इतना अपने क्यों प्रयास कर रहे थे? इसके लिए प्रयास इसलिए कर रहे थे क्योंकि इसके अंदर जो सिलेबस आने वाला है वो सिर्फ 12th का आने वाला है, कि जो आपके 12th के जो सिर्फ कोर्स है वो इसके अंदर आने वाला है। 12th की जो PCB है वो सिर्फ इसके अंदर आने वाली है। चाहिए क्या, आपकी 12th पास होनी चाहिए और कम से कम PCB के अंदर 45% और SC/ST के लिए है ये 40%। या फिर जो बच्चे पहले कर चुके हैं 12th, जिन्होंने पहले PCB से की हुई है और वो भी BSc नर्सिंग कॉलेज वगैरह या फार्मेसी या फिर पैरामेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। उम्र है वो कम से कम आपकी 17 वर्ष होनी चाहिए, जो नीट के लिए भी सेम है और एम्स नर्सिंग के लिए भी सेम है। और इसकी ऊपरी सीमा कोई भी तय नहीं है, कोई भी बच्चा इस एग्जाम में बैठ सकता है। जिसके सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, PCB होना चाहिए। और PCB में जो 12th कर ली है या फिर जो 12th कर रहा है, दोनों उसमें बैठ सकते हैं। क्वेश्चन ओनली 12th NCERT से आने वाले हैं आपके। 12th NCERT को पूरी एकदम अच्छी तरह से तैयार कर लेना, जो आपके बोर्ड में भी काम आएगी और साथ में RUHS में आपकी BSc नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज में प्राप्त करने में भी काम आने वाली है। इसका पेपर जो मोड है वो ओमर शीट पे होने वाला है, ऑफलाइन। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 100 MCQ पर्सन होंगे। फिजिक्स है वो 33 नंबर की आएगी, इसमें केमिस्ट्री 33 नंबर की और बायोलॉजी 34 नंबर की, और 2 घंटे का आपको इसको करने का टाइम मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली, इसलिए ही इसके लिए बच्चे इतने प्रयास सभी कर रहे थे। फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है ruhsraj.org, अभी इसकी डेट आई नहीं है। इसके लिए आवेदन का लिंक खोलना है, उसकी पूरी जानकारी भरनी है, जो जो दस्तावेज वो मांग रहे हैं, 10th और 12th का एडमिट कार्ड वगैरह जो भी, और आपके लेटेस्ट फोटो, और वो फीस का भुगतान, और फीस के भुगतान करने के बाद में, ऑनलाइन भुगतान करने के बाद में जो रिसिप्ट है वो उसको संभाल के रखना है, वो आपके बाद में काउंसलिंग में काम आने वाली है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो लगभग मार्च के अंदर इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। एडमिट कार्ड है वो परीक्षा से 10-15 दिन पहले आएंगे। परीक्षा लगभग इसकी क्या तो मई 2026 के अंत में, पिछली बार मई 2026 बीच में हुई थी, या फिर जून स्टार्टिंग में होने वाली है। परीक्षा परिणाम लगभग जुलाई के अंदर, और काउंसलिंग है वो इसकी रिजल्ट आने के बाद। तो आप मान के चलो कि आपको लगभग 75 + 80 के करीब नंबर इसमें लाने हैं। तैयारी कैसे करें सर?
तैयारी के लिए एनसीईआरटी बेटा भगवान के बराबर है। जैसे आपको पहले भी कहा था कि 12th बोर्ड के अंदर भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो पहले आपको करनी है नोट्स से, और जब आपके नोट्स हो गए हैं तो आपको इससे एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छी तरह से तैयार करना है। बायोलॉजी की डेली प्रैक्टिस करो, ओमर शीट पे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसे बोर्ड एग्जाम होने से पहले आपके प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं, 3-4 प्री बोर्ड आप करते हो तो आपका बोर्ड का एग्जाम ऑर्डर खत्म हो जाता है और आपको पता चल जाता है किस टॉपिक में कहाँ कहाँ पर कमियां हैं। तो इसके लिए आप मॉक टेस्ट कोई ना कोई जरूर ज्वाइन करें। बिना मॉक टेस्ट ज्वाइन किए आपको पता नहीं चलेगा कि आपके वीक पॉइंट कौन कौन से चैप्टर से हैं और अच्छे पॉइंट, नहीं तो आप उसी के लगे रहोगे। क्योंकि नंबर जो लाने होते हैं वो अपने को लगभग आप मान के चलो, अगर अपने को 80 तो मान ही लो आप कि 80 अधिकतम मान लो चाहे, तो मॉक टेस्ट के बिना आप इसको इस चीज़ के बारे में पता नहीं चलना पड़ेगा। परिणाम इसका जुलाई 2026 में आने वाला है और आपका सपना है तो मेहनत भी आपकी होगी। ठीक है। अब सर आप कहोगे कि ग्रामीण परिवेश में सर मॉक टेस्ट वगैरह, तो एनडीए विजन आपके लिए लेके आया है, मॉक टेस्ट सीरीज भी लेके आया है। अगर आप RUHS क्यूट की मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो या फिर एम्स नर्सिंग की लिए जो सिर्फ गर्ल्स कर सकती हैं, जिसमें 11th और 12th दोनों आने वाली है, या फिर नीट यूजी की भी अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो वो तीनों सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो मात्र 499 रुपये में। इसमें आपको कम से कम 4-5 हज़ार का मटेरियल मिलने वाला है, क्योंकि मॉक टेस्ट सीरीज है वो हर वीक होने वाले हैं। उसका पूरा सॉल्यूशन आपको पूरी एनडीए विजन की टीम के द्वारा करवाया जाएगा कि कौन से टॉपिक में किस किस टॉपिक जो ज़्यादा आने वाले हैं, जिनका वेटेज है वो ज़्यादा रहने वाला है। तो अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो आज ही ज्वाइन करें और इस नंबर पर अपना पूरी डिटेल से वो शेयर करें, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। प्री जैसे बोर्ड से पहले अपने प्री बोर्ड करते हैं तो प्री बोर्ड में अपने को पता चल जाता है कि कौन से चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक अपने वीक हैं। ठीक है। क्योंकि एक महाभारत की लाइन है ना कि रणभूमि में युद्ध होने से पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है, उसी प्रकार से आपको टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें ताकि आपको पता चले कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक आपके कमजोर हैं। और जिन बच्चे पिछली बार की है पीसीबी से और उनकी एज कम थी तो उनसे भी कि देखो अपने सपने को छोड़े नहीं, उसके पीछे लगातार पाने का प्रयास करें। एनडीए विजन की टीम हमेशा आपके साथ है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि RUHS क्यूट, और इसने ये भी किया है कि 2026 यानी आने वाले वर्षों में भी RUHS क्यूट है वो आयोजित की जाएगी, क्योंकि सभी स्टेट है, BSc नर्सिंग है, पैरामेडिकल है या फार्मेसी जैसे कोर्स हैं, वो सभी स्टेट अपने अलग अलग एग्जाम करवाते हैं। जबकि RUHS ने भी पिछली बार भी करवाया था और इस बार भी इन्होंने निर्णय लिया कि इस बार भी अलग से होगा। तो बेटा तैयारी के लग जाओ।